हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 27 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ आज कवर करेंगे और कुछ हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कुछ आइडेंटिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो दिया जाए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे आप साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पिछली वर्कशीट में आपने एक टेबल लर्न की थी। टेबल में क्या था, मतलब 0 से 0, 30, 45, 60, 90, इस तरीके से आपके पास साइन की भी वैल्यूज़ थी और कॉस की भी वैल्यूज़ थी और टेंजेंट की भी वैल्यू थी, जो मैंने आपको टेबल लर्न करने के लिए बोला था वो, ठीक है। साइन जैसे यहाँ पे हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक है, और 1। इसी तरीके से इसका यहाँ पे 1√3/2, ठीक है, और यहाँ से 1/√2 और ये 1/2, 0। तो ये आपकी क्या थी, कुछ आइडेंटिटीज़ थी इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ क्या करते थे, जैसे साइन 30 है तो साइन 30 की वैल्यू आपने निकाली, फिर कोस 30 की वैल्यू आपने निकाली, इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकालते थे तो आपका सॉल्यूशन निकल आता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इनकी वैल्यूज़ आप रखो, ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ आप रखो को साइन स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर 60 की, साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 की, इन सब में एक पैटर्न है। यहाँ पे थीटा क्या है, सब में सेम है। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, इनको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्ट आप सब में आंसर लिख सकते हो 1, ठीक है ना। सब में आप आंसर क्या लिखोगे, 1, ठीक है। कैसे, इसमें एक पैटर्न आप देखो, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा, एक पैटर्न है फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन में। क्या पैटर्न है वो, सब में एक पैटर्न है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही पैटर्न है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो आपका 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल कैसे आया है ये, यहाँ पे तो आपका 1 के इक्वल आएगा वैल्यूज़ पुट करके, जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे टेबल में से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। जो आपका आज के क्वेश्चंस आए हैं वो तो मैं करा ही दूंगी, ये शायद आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है, ये नोटबुक में नहीं करना है, इसीलिए होमवर्क दे रही हूँ कि बाई चांस आपसे गलत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सब का आंसर आपका सोल्व करने के बाद 1 आना चाहिए, ये मैंने आंसर भी बता दिया आपको, ठीक है। लेकिन सोल्व करना आपका काम है, टेबल में देखो वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है। इन सब का आंसर 1 आएगा। तो इससे हमें पता लगा, यहाँ से हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बनती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। सो हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक इक्वेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे सारी वैल्यूज़, जो भी एंगल्स की वैल्यूज़ होंगी, चाहे कुछ भी हो एंगल आपका। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है। इसको हम कैसे टर्न कर, 3 तरीके से लिख सकते हैं इसको। एक तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा मान लीजिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊँ तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। या फिर अब साइन को लेकर गई थी, अब की बार मैं कोस को ले जाऊंगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अब किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो एक आइडेंटिटी को मैं इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकती हूँ। अब कुछ क्वेश्चन है कैसे आइडेंटिटी यूज होती है क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। क्या लिखोगे, देखो आपकी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, जो अभी हमने पढ़ी। यहाँ से अगर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब है साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट, कोट, ये सारे आपको सीकेंट के टर्म्स में, उसमें सिर्फ सीकेंट आना चाहिए आंसर में, इस तरीके से लिखना है आपको। तो यहाँ से ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ से मैं साइन को कैसे लिख सकती हूँ, कोस को उधर ले जाऊँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब जो कोस स्क्वायर है वो सीकेंट का ही तो रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/सीकेंट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम लोगे तो सीकेंट स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन को मैंने सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को आपको सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। साइन को लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर था, सॉरी, ठीक है, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर है। अब आपको साइन का लिखना है। साइन का कैसे लिखोगे, बस ये स्क्वायर है, अंडर रूट अटक जाएगा दूसरी तरफ, साइन की वैल्यूज़ खत्म। अब कॉसेक को लिखो सेकेंड की फॉर्म में। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दो, सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, साइन की वैल्यू ये है,
एक मिनट, यहाँ से देखो साइन की वैल्यू ये है, साइन की वैल्यू ये हो गई, और कोस को मैं 1/, सीकेंड ले सकती हूँ, सीकेंड ए हो जाएगा, सीकेंड से सीकेंड कट गया, सिर्फ ऊपर वाली टर्म बचेगी, सीकेंड स्क्वायर ए -1 बचेगा। ठीक है, एक मिनट में इसको, ये बार बार बैक हो जाता है ना आज। नेक्स्ट करो, इसी तरीके से क्या करना है, हमारे पास लास्ट टर्म बचती है कॉट। कोट को भी कैसे लिख सकते हैं हम, कोट क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो इस तरीके से हमने जो सीकेंट है, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको सीकेंट की फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि अगर आपके पास x दिया हुआ है a साइन थीटा, y दिया हुआ है a कॉस थीटा, तो आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ठीक है, बहुत ही ईजी, कैसे निकालोगी, x ये है और y आपके पास ये है, तो इनकी वैल्यूज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू भी रख दो, मतलब a साइन थीटा का स्क्वायर, y की वैल्यू भी रख दो a कॉस थीटा का स्क्वायर। अब वे यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, a साइन थीटा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर भी और साइन का भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी a का भी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो अभी हमने आइडेंटिटी की थी कि ये 1 के इक्वल होती है, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, हो गया हमारा, बस ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहता है इसमें, इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो आपको वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो साइन थीटा है इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, मेरी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उससे हमने किया था ये, तो मैंने साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल रख दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर साइन स्क्वायर आ गया, इधर कोस 4 थीटा आ गया। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरफ कोस 4 थीटा है ही। उसके बाद यहाँ पे जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो कि हमें निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, एक बार थोड़ा सा आइडिया मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। आज की वर्कशीट में 4 क्वेश्चंस हमें गिवन है, 1 बाय 1 सभी को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी को तीनों तरीके से लिखा हुआ है बस। ठीक है, डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो डैश में हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, क्या बचता है, कोस स्क्वायर थीटा बचता है। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी को ही घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तीसरा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन, ये कोस को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट, शो करना है आपको सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ये आपको शो करना है। बिल्कुल इजी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करोगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को हमें दिखाना है सीकेंड स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड लूँ, सिर्फ ये लेफ्ट साइड मैंने ले ली, तो यहाँ पे जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको मैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि कोस का ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, और कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो मैं इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, क्रॉस, नीचे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स को 1 से करो कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अभी अभी हमने आइडेंटिटी की थी, और नीचे हमारा एज इट इज़ है। तो यहाँ से जो ये आपका 1 है, ये जो आपका 1 है, मैं इसको इसके साथ भी लिख सकती हूँ, इसके साथ भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इधर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स।
1/sin² x क्या होता है, sec² x होता है, और 1/cos क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है, सॉरी 1/cos होता है सीकेंट, और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ध्यान से देखो, सॉरी राइट हैंड साइड थी, sec² x और cos² x का मल्टीप्लीकेशन था, जो कि हमारा आ चुका है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको sec² थीटा मल्टीप्लाई में 1 - sin थीटा मल्टीप्लाई 1 + sin थीटा इज इक्वल्स टू k, ये दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालनी है k की, ठीक है ना, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल छोटा सा है। क्या स्टेटमेंट थी, sec² थीटा मल्टीप्लाई में 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा इज इक्वल्स टू k। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, a - b और a + b, ये आइडेंटिटी होती है ना, कौन सी आइडेंटिटी होती है, a + b और a - b क्या होता है, a² - b², ये होती है। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर, b² मतलब साइन का स्क्वायर कर दिया बस हमने। a² - b² क्या आ जाएगा, 1 - sin² थीटा आ गया, sec² थीटा साथ में था ही। तो 1 - sin² थीटा अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को लिखना सीखा था, किसके इक्वल होता है, cos² थीटा के इक्वल होता है। तो sec² थीटा इंटू में cos² थीटा इज इक्वल टू k। cos² थीटा को cos रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/sec² थीटा। sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू निकाली थी, k हमारे पास कितना आया, 1 आया। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin x। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं sin x की फॉर्म में, ठीक है। अभी जैसे सेकेंड के लिखे थे उसी तरीके से साइन के लिखने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले साइन की फॉर्म में लिखना है, साइन तो हो रखा है, साइन के बाद आता है कोस। कोस को कैसे लिखोगे साइन की फॉर्म में, ये तो इजी है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, 1 - sin² थीटा हो गया cos² थीटा। तो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट के इधर क्या बचा, 1 - sin² थीटा। तो कोस को मैंने साइन की फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड है हमारा sec² थीटा। तो sec² थीटा को, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो 1/cos लिख दिया। कोस किसके इक्वल था, अभी हमने फाइंड आउट किया था, कोस की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 - sin² थीटा। तो ये हमने सीकेंट को भी साइन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा को कैसे करेंगे, टेंजेंट थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऊपर तो साइन है ही, नीचे cos थीटा को भी हमने फाइंड आउट किया था, 1 - sin² थीटा का रूट, उसके इक्वल रख देंगे। तो टेंजेंट को भी हमने साइन की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आता है कोट। कोट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा कर दो, ठीक है, साइन का उल्टा करके लिख दिया, सिंपल, ठीक है। लास्ट आता है कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक तो होता ही साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin थीटा, सिंपल, खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था ना। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।